चालू किए थे? त्रिभुज 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 नंबर 7 अध्याय 7 है ना? यार क्या था पाठ का नाम? त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। भुज। ओहो मैं पापा में से मांगा था यार मैं बोली पापा मेरे पास नहीं है। क्या होता है त्रिभुज? देखा एक आकृति का नाम था दे दो मैं पापा क्या है? रेडी कर दिया। और अच्छे भाषा पे निकाल के अपन लेके उनका क्या फिर वो बाद में मैं उतना पता ही नहीं मैं भूल गई थी याद है अध्याय 7 का नाम बातें नहीं। ये रेड किसका? मेरा और ये पहला तो डब्बू की मेरी। चले, अरे ध्यान क्या नहीं दे रहे तुम रे? मैं इधर समझा भी कह रहा हूँ फटाफट फटाफट, तुम बातें ही कर रहे हो उधर। अच्छा 4 पार्ट बोलते हैं, अपने बात में बात नहीं करेंगे। चलो त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? एक अरे त्रिभुज, समोसा समान हाँ देखना नहीं होती। एक आकृति का नाम है तो ये आकृति आकर तीन कोण वाला कोण तीन भुजा वाला कोण है ना? 3 भुजाओं का वाला से बना है मिलकर बना हुआ 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति। बना आकृति को त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद बंद आकृति आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भुज को नाम माना बना हमको बना वाला कौन वाला तरह कर सके कि एक सवाल कर लिखो करके ठीक है? त्रिभुज क्या होता है? तो वो ये बात तो चालू। 3 भुजाओं से मिलकर बनी, एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हाँ आया समझ? समझ में तो आ गया ना, आपने लिखा जैसे। तीन हमको भुजाओं लगा याद से है कि मिलकर पता बनी बंद जब बोले रहा जब आकृति याद नहीं याद त्रिभुज है कहलाती है। अगर लिख दिया जब सर ने लाए तो यो ही बोल रहा था। अध्याय 7 है त्रिभुज है ना? हाँ। त्रिभुज को त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन ही प्रकार। हाँ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 3 नहीं। आदि पर प्रकार। पहले जैसे कि एग्जांपल देख लो, इत्यादि। ये रहा अपना क्या? त्रिभुज त्रिभुज। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। देख लो, त्रिभुज का चित्र बनाए, लिखो ये ये क्या है? A B ये C है ना? तो यहाँ पर बिंदु बनाकर लिखेंगे एक फसल नहीं वो त्रिभुज 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 के के नाम नाम 3 कोण होते हैं, है ना? तथा ये बोल दो ना बार बार ऊपर मुंडी कर देते त्रिभुज के 3 बी शीर्ष होते हैं। क्या कहेंगे ए बी सी लिखेंगे हाँ, और उधर ऊपर त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और मिलकर त्रिभुज के नहीं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। तीन भुजाएं भुजाएं से मिलकर है ना? ठीक है? आज तो लिख लो मैं क्या चल आज इसको हो गया? यहाँ तक और आज विज्ञान प्रश्न बोले। सामाजिक बातें करने लगते हैं तुरंत ही, चुपचाप रह के समझ नहीं सकते, अभी अपना समझा खत्म नहीं हुआ तो सही बात है इसीलिए तो लेट होते हैं अपना, एक तो सवाल ही होता है। ये हो गया तो इतना समझ के फिर से आगे समझे अपन। क्या हुआ है कि अपन ने पढ़े हैं कि त्रिभुज भुजाओं से 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है ना? और त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं। त्रिभुज तो ऐसा दिखता है ना, और उसमें गुण क्या है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 कोण, 3 कोण बोले तो ये देखो, 1 2 3 ये कोण। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष बोले तो ये सिर है ना? शीर्ष होते हैं ए बी और सी, है ना? और त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, जैसे ए बी बी सी और ए सी। क्लियर? 3 भुजाएं होती हैं।
चलो अब त्रिभुज के प्रकार समझ लेते हैं। जल्दी 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 जल्दी। त्रिभुज के कोण होते हैं भाई। त्रिभुज के कोण होते हैं। बनाते ना पहले अब तक लिख लीजिए। मैंने हाँ? लिखी नहीं क्या कर रहा था? मैं चित्र अब त्रिभुज के प्रकार। चलो देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना? रुक जाओ। लिखेंगे अपन यहाँ। हाँ लिखने दे। तेरे तेरा समय को बोलने पर नहीं होगा यार। पॉइंट डाल कीजिए। नहीं अभी तो ऐसा लिखो हेडिंग के भुजाओं के आधार पर। बोलो चल तो जरूर हम लोग काय में नहीं पैरों के लड़ रही है वहाँ पे भी तेरे तेरा रंग आज तक तेरा चलने बंद हो गया रे। काटे खेल कोई बात नहीं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तो है ना? पहला क्या है? पहला हो गया अपना समबाहु त्रिभुज, है ना? तेरे गेटा से तो बोल देना फिर। अरे तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड होती है रे मोबाइल में रे, जल्दी शांत रहो, जल्दी से बोल रहा हूँ मैं। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कुछ तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। दो नंबर में क्या लिखा समझ में नहीं इसलिए तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल के तो बता रहा हूँ। पेन अच्छे दिख ही नहीं रहा तो क्या दिखेगा उसमें? हमको दिख रहा नहीं मैं बोल के बता दे रहा हूँ ना। समद्विबाहु मेरी चील की नहीं त्रिभुज। मैं ज्यादा सही दिख रहा हूँ। कैसे होगा, तुमने सुन भी नहीं रहे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब सही यही है, ध्यान सब। ये तो कह रहा भुजाओं के आधार पर है ना? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब वो होते किस प्रकार के? फटाफट लिखो, बताता हूँ। चल बोलो तेरा होगा सब तो है ना मेरा होगा सबको नहीं तो तू पास में हम पे बराबर नंबर आके बात कर। हाँ फिर आवाज फिर यही बता पैक अच्छा, उसका नाम टेटा इसलिए रखा गया कि वो पैपा बजाता है। और टेटा करके चिल्ला हो गया। और मेरे समबाहु त्रिभुज देखो, क्या हो गया? ऐसे में काफी कम दूर दूर नहीं लिखते क्या? त्रिभुज कहते हैं नहीं तो अपन नीचे लिख सकते हैं ना, उसके नीचे। सब ये जो लिखा। त्रिभुज ये है वाला कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, अरे यार है ना? इसकी ये भुजा बराबर है इसके, ये बोले थे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। मतलब कुल मिला के तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। यदि इसका मान अपन को दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज है ना? ठीक है, तीनों भुजा बराबर। बराबर। यहाँ लिख देंगे अपन कि AB बराबर है BC के, BC बराबर है एसी क्लियर? ए भी बराबर यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको, एसी है ना? चल उसके सामने लिख सकते हैं ना हाँ हम उसके सामने नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे लिख देना ये समबाहु त्रिभुज करके, नहीं सेल्फ बन जाएगी मेरी जीवन जैसा तुमको लगे, समझ में आना चाहिए। है मैंने ना मैंने तो वही में दो ये साथ हो गए। तू पागल है छुट्टी थी। हो गया? यस सर जी
चले आगे और लिख देंगे, एक भुजा और लिख देंगे। अरे भैया होगी ना। AC बराबर AB, AC तीनों बराबर होती है, लिख दो। अरे क्या फर्क पड़ता है, तीनों लिख दे। तीनों बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, नहीं पर तभी तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। संभाव। तभी इसीलिए वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अरे भैया कहाँ जाके नहीं बची इधर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे लिखते चलो ना। अब प्रकार लिखे हैं और उसके बारे में तो लिखे ना, कैसा होता है पता नहीं। और ये चीज ये इसलिए समझा रहा हूँ, ये अपना परिचय होना जरूरी है, क्या किसको कहते हैं। तुमको स्कूल में बताया नहीं जाएगा, यह बताया भी जाएगा तो समझ में नहीं। अरे दादा हाँ। में चित्र क्यों मिल जाती है? तो तुम कर क्या रहे हो, जल्दी जल्दी करो ना। अरे हम ट्यूशन क्यों आए हैं? हाँ चलो अब आराम से करो। सॉरी मैं भी बैठ के सब बना। चलो अब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। क्या लिख रहे हैं, समद्विबाहु समुद्र मतलब देखो। ये कैसा अजीब सा थोड़ा अलग दिख रही है। हाँ। इसकी दो भुजाएं बस बराबर है, देखो मैंने भी बराबर से इसके साथ है ना। इसकी दो भुजाएं बराबर रहेगी, तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं रहेगी। तीसरी भुजा या तो बड़ी रहेगी या तो छोटी रहेगी, इसलिए इसको लिखेंगे अपन। इसके लिए लिखा ये भी बराबर है किसके, BC के, BC के, है ना। तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होता है, क्या लिखे, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि अगर अपन को दिया रहेगा ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, पर ये उससे बड़ा या छोटा रहेगा, देखने में बड़ा लग रहा है, इसको तो देखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। ये होता है अपना समद्विबाहु मार दो लात त्रिभुज। डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। है। मैं जा वो बोल रहा था ज़्यादा सोमवती थी। गाय को ते कोई साथ से दे रहा देख लो दोनों मेरा तेज मारती। ते कहते हैं हो गया। हो गया? हाँ। चलो अब क्या है सब ना, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु बोलिए है ना। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानते हो तुम? विषम हम तो कुछ समबाहु त्रिभुज उसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती। एक ये ऐसा रहेगा, ये इससे बड़ा रहेगा, ये इससे बड़ा रहेगा, है ना। ये उनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेगी, है ना। ये रहेगा अपना क्या, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु है ना। ये अपना रहा 2 सेंटीमीटर का, इधर 3, ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर का, इधर ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर का, और बस। है ना। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं रहेंगी, है ना, कभी नहीं। ये हो गया अपना क्या, विषमबाहु त्रिभुज। अरे यहाँ 4 लिख के 3 लिख दे। ए बी बराबर 4 BC बराबर नहीं रहेगा AC, है ना, तथा AC बराबर नहीं रहेगा BC AB के। ये हो गया अपना विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हुआ अपना भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नो लिखोगे, नहीं लिख रहे ना। लिखी। तुम लिख भी रहे कि नहीं। अरे देखो लिखी हूँ तो वो अलग त्रिभुज के बारे में है, तो इसके बारे में सोचू भी लिखना है, क्या लिखना है ये भी नहीं पता है। मैं बता तो रहा हूँ कि विषमबाहु त्रिभुज लिखना है। त्रिभुज वो होते, वो विषमबाहु त्रिभुज वो है, देखो वो हाँ, आपने दिख रहा है। जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 3, हाँ। पर उनके जो भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती है। अलग अलग माप की होती है। इतना समझना है, तो उतारना ही सब कुछ नहीं है, समझना ही है। नहीं, तो
नहीं तू? हाँ समान भी लिख सकते हैं। भुज की 3 भुजा होती है, इसके आगे बराबर तीनों तीनों अलग अलग माप की होती है। AB अलग अलग माप की होती है। AC बराबर है ना? हो गया सभी का? यस और के नीचे हिंदी में कभी भी लिखना है क्या? नहीं लिखना तो लिख लो, समझने के लिए नहीं तो काम बोल दो। अच्छा ये अपना परिचय है ऊपरा ऊपरी अगर देखें तो समझने के लिए। पार्ट के अंदर क्या है पढ़ेंगे कैसे, जब अपन को उसको अगर अपन को गणित का सवाल हल करना हो तो पहाड़ा आना जरूरी होता है कि नहीं? गुणा करना, पहाड़ा आना, भाग आना, ऐसे ही पत्र है इसका शुरुआत का। मैं सो कहाँ ऐसे रहता है कि आंटी लड़की बस गणित पढ़ाते मम्मी से सब्जेक्ट मैं मानो मानो जब पिटा कर या फिर गणित और इंग्लिश को बंद करो, बैन कर दो। अरे दादा सिर्फ और देख खेलने जब पैसे थोड़ा फोन तो थोड़ा देख देखो। चलो इधर जाऊंगा। भुजाओं के आधार पर हो क्या? या अब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं देखो। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखे? काट मार दू कोण के आधार पर ऐसे में जाते कोण के आधार पर तो हाथ मिला एक बंदे पड़े 3 प्रकार के होते हैं। है ना? उसके नीचे लिखते त्रिभुज के प्रकार उसके आगे कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। और के आधार पर दूसरा है जिसका भी चित्र बना के समझेंगे तो तुम अपने हिसाब से जगह भी छोड़ सकते हो, है ना? दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण प्रकार करते हैं अरे लाइन भी छोड़ी। हाँ तो एक क्वेश्चन तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण तो है पीछे रिवर्स गियर मारेंगे ठीक है, ये हो गए कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जब तुम खाते जाओ ये अंदर नंबर ए चलो न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है बताऊं? बता रहे हो हमने भी लिखी। हाँ न्यून कोण ये होता है ना तिरछा तिरछा काटना। नहीं ये रहेगा न्यून कोण त्रिभुज। इसके अंदर प्रत्येक कोण 90 अंश से कम के रहेंगे, है ना? 0 से अधिक 90 अंश से हाँ 0 से अधिक 90 से कम हाँ 0 से ज्यादा 90 से कम प्रत्येक कोण 0 से ज्यादा तथा 90 अंश से कम रहेंगे, न्यून कोण, है ना? आई बात समझ? न्यून कोण हो गया। 90 अंश से कम। हाँ न्यून कोण त्रिभुज कब ले जा रहे हो इस प्रकार का रहेगा, है ना? हो गया बना के? चलो आगे चलो कौन सा कोण त्रिभुज रहेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा रहता है, ये उस पर रहेगा क्या? लंब और ये रेखा रहेगी एक सीधी सीधी और इसको इससे मिला देंगे, नवीन का काम मिला है है ना? चल बात नहीं इधर
धक्का याद आ रही नाराज के। ठीक है, ये होता है अपना समकोण। इसका कोण कितने अंश का होता है? 90। समकोण त्रिभुज का। हाँ, ये है अपना समकोण त्रिभुज। ठीक, तीसरा हो गया क्या? इसमें क्या लिखा है? अधिक कोण। इसमें अरे समकोण त्रिभुज जिसमें जो क्या लिखेंगे यार इसमें क्या है परिभाषा? कभी कभी माइल को उपयोगी करना चाहिए। हाँ सही बोल रही है, लिख दो 90 अंश का कोण हाँ है ना। समकोण त्रिभुज है त्रिभुज जिसमें खबरें गाँव में एक कोण 90 अंश का कोण क्या लिखते हैं उसमें? एक कोण। समकोण त्रिभुज परिभाषा का हुआ है। पता है समकोण क्या हमको क्या पता? अरे उतना डीप कहाँ जा रहा है तुमने? लिखो ना मैंने लिखा अपन तो- पता तो हम चाहिए समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, कैसा होता है। और उसमें जानना जरूरी यह है कि जहाँ 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। जिस पर बनता हुआ क्या होता है? आधार। और जो बनाती है लंब। कारण। क्लियर? क्या बोल रहा है हमको समझ क्या? अरे वो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा मतलब समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 अंश का कोण बनता है वहाँ पर उसके आधार सामने जो भुजा होती है आधार। उसको क्या कहते हैं? कर्ण। आधार। कर्ण कर्ण। कार्ड 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण है ना, इसको कहते हैं क्या? कार्ड लिख लो क्या? हाँ लिख लो याद के लिए। कारण। जिस पर कोण बनता है आधार है ना, आधार। ये होता है अपना आधार। आधार। और जो कोण बनाती है ना, लंब। लंब। ठीक। इतनी जानकारी काफी है। कारण तो महाभारत के युद्ध वाला कारण। यहाँ देख ले साइड में आगले अब यार सर भैया अब तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गया। हाँ। पंजाब में ना। पंजाब में भी आ गया मैंने। पंजाब तो पूरे डूब डाब के नाश हो गया पूरा। और नाश हो गया अभी यही माँ। यार देख ले जाके तो न्यूज़ में अपने गांव में भी आएगा। कोई बात नहीं, अपने मध्य में रहने का कुछ तो फायदा है। कोई बात नहीं हम तो तैर मध्य प्रदेश में कभी बाढ़ नहीं आ सकती। चलो पैर में दुकान को बहते बहते जाते रहता और एक तो तेज बहाव में आ जाएगा। तेज भाव लकड़ी में पेड़ पौधे क्या करना? मेरे इंसान ऊपर बैठे हो छत में। पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं वहाँ पे देखो तैयारी कर ये रहा अपना क्या अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे जो कोण रहेगा 90 अंश से कम अधिक का रहेगा, कम का नहीं रहेगा, अधिक। अधिक का रहेगा। तो मेरे को चाहिए इतने कम हो गए। अधिक कोण त्रिभुज। और बनाते नहीं आना। अरे एक सीधी रेखा खींचो, एक ऐसी आड़ी रेखा खींचो, फिर उसको मिला दो। इतना है यही है कह रहा हूँ ये। हो गया? हो गया? अभी थोड़ा बचा है। लिखो रे जल्दी जल्दी ये थोड़ा। नंबर इसके छोड़ ये जो रहेगा इसके अधिक कोण, इसका मान हो सकता है 120 है। 120। तब भी जीते देखा था। देखलाल को करे। ऊपर में बुलाता हूँ तो नहीं ना काई ऊपर लाल की बोली बिल्डिंग में छत्ता लेके। ऊपर लाए याद आ रहा है क्या? हो गया? ये हो गया पूरा? चमक लाल भी मतलब ये कर रहे कंटेंट बैठ गया मेरा अल्लाह करा चले। पप्पल था बाकी नहीं गए मांगते गए जेठालाल चौपट ते पता कोल्टे में जो रहा ना वहाँ पे अपन कुछ भी फेंक के मारता तो निशाना भी एकदम निशाने पे जाता चल है। मार चल तुम मार दो वो बात नहीं। डस्टर फेंक के अरे मारे वो लग रहा कॉपी खुल जाए
एकदम एकदम कॉर्नर पे जाएगा तो सीधे सीधे निशाने पे। अगर ऐसे बीच में मारूंगा तो इधर उधर जा सकता है। रिक्स नहीं ले सकता। हाँ ये वही मैं बता रहा हूँ। सारा मैं यहाँ पे तुमको चुप करा जा रही हूँ, वीडियो बन रही करके हाँ। कर रहा है। चल ये हो गया ना, यार अधिक कोण त्रिभुज सब हो गया। अंकितवा आ गया रे, अंकितवा आ गया। नहीं ओके। ये कौन सी भाषा बोल रहा है? फुकी भाई क्या? हाँ, पैसा हाँ फुकिया, ये हमारा फुकी भाई का पैसा है क्या? उर्दू देखी क्या? फुकी भाई एक भाई है क्या? मर्दन मर्द। तो भाई हम ये देखो देखो मार को रात के टूरा ना गया लिखते तू मैं पापा घर तो गाड़ी पास से हटी तो मैं छट टूरा ना तो वो जैसे निकले का तुम ना बता पाने के आगे में टूरा ना हुआ मैं पापा का कहना था चल रही का क्या वो मारा ये टूरा खाते कर दिया वो भागत ही नहीं रहे समद्विबाहु त्रिभुज के गुण लिखो। हाँ? समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। हेडिंग आ रहा हेडिंग अच्छा है डी हेडिंग फॉर सप्लाई पॉइंट। हम दुई के सकते हाँ दुई अभी मैंने लिख के बताया था। संदुई भाजी नहीं रे, हम दुई भाऊ कैरेक्टर स्किल में सही है। समझी बाबूज के गुण नहीं क्या मेरे साला हाँ हाँ मैं तो सही नहीं है हो गया चाचा। है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के गुण बोलो उसके आगे। क्या गुण होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के? होते होंगे नहीं आप बताओगे हाँ वही मैं बता रहा हूँ। लिखो समद्विबाहु त्रिभुज के, लिखो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रभुज हाँ प्रभुज के बराबर कोणों के, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख हाँ बुझाओ सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आया समझ? यस होती थी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है लिखिए। दूसरा गुण लिखो इसके। कितने गुण है वैसे इनके? दो ही गुण है, दूसरा इसका जस्ट उल्टा है। पॉइंट डाल के लिखना कि ना। समद्विबाहु त्रिभुज के दूसरा गुण है हाँ दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज के 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 बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के भुजाएं भुजाएं हाँ भुजाओं के भुजाएं ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। ये वाला सबसे पहले ये इसके बराबर है। देखो चलो अगला ध्यान दो। पहले में क्या लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों के की सम्मुख भुजाएं, है ना। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, जैसे कि बराबर कोण कौन से हो गए? ए बी सी, या फिर लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर BC। कोण बी बराबर है किसके? कोण ABC। सी के, ठीक है है ना। तो इसके सामने सम्मुख भुजा बोले हैं ना, सामने वाली भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। और इसके सामने कौन सी भुजा है ना। आएगा समझ? समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर यदि जीरो कहाँ बनाना है? नहीं जीत रहे चित्र बनाना है ना, तभी समझ आएगा। तुम कच्ची में बोला है तो पहले समझ ले, पहले समझ लो। मैं समझना है, उतार में लेगा कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। इतना वाला चित्र
समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर होती होती है। यदि अपन को दिया है ये कोण क्या है, बराबर है, बराबर बराबर बोले तो तीसन, तो ये भी तीसन तो इसके आमने सामने भुजा क्या रहेगी, बराबर, बराबर। सम्मुख भुजा मतलब सम्मुख भुजा। इसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी, ए बी है ना, तो ए बी बराबर होगी किसके, ए बी बराबर बी ए सी के, ए बी बी सी बी सी क्यों, हमने कौन बोला, इसके सामने ये बी सी है क्या, नहीं इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, AB। तो ये इसके बराबर में वाला कोण है ना, यस तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ए सी, AC। तो ए सी बराबर रहेगा ना, AC दोनों भुजाएं भी क्या रहेगी, बराबर। बराबर। यदि ये दोनों कोण बराबर है आपस में, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या रहेगी, बराबर। बराबर। कैसे ये दो भुजा ले रहे हैं, क्योंकि बोलता है कि सम्मुख भुजा है ना, तो इसके सामने भुजा ये है और इसके सामने भुजा ये है। यदि कोण, ध्यान दो, यदि कोण ये वाला, ये अपना रहा 45 अंश और अगर ये रहा ये 45 अंश, क्लियर, तब इन दोनों के आमने सामने भुजाएं बराबर रहेंगी, बराबर। ठीक है। इतना समझाने का मतलब ये है कि अपन ने क्या लिखे हैं अपन ने कि समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर, बराबर। तो ये बराबर कोण हो गए, ये बराबर कोण हो गया, ये बराबर कोण हो गया, है ना, 45-45। अब इनके आमने सामने की भुजा, तो इसके सामने भुजा क्या रहेगी, ये है ना, यस और इसके सामने भुजा, ये नीचे आ तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि इसके सामने क्या है, AC, AC भुजा AC बराबर रहे किसके, BC के। BC के। हां समझ आया समझ, हाँ। साममुख भुजा बोले तो उसके आमने सामने सामने। दिखने वाली भुजा, आमने सामने हाँ। और दूसरे में लिखे हैं अपन ने, दूसरे नंबर में क्या लिखे हैं अपन ने कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि बराबर भुजाओं, है ना, तो अरे लिख तो लिए क्या, हाँ दूसरा लिखा दिया, जैसे बराबर भुजाएं दी गई है ना, मान लो ये भुजा बराबर है किसके, इसके, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है ना, तो इसके सम्मुख कोण, ये भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी, है ना, तो लिखेंगे ये भुजा का सम्मुख कोण क्या है, बी, नहीं पहले लिख देंगे कि भुजा बराबर है, AC भुजा बराबर है किसके, BC के। AC बराबर है किसके, BC के। तो अब ध्यान दो क्या लिखा है कि उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी, तो AC बराबर है BC के, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B, कौन बी है ना, एक पहला था और इसके सम्मुख कोण कौन सा है, इस भुजा का सम्मुख कोण, कोण A, ये लिखना था, यही क्या है इसके गुण है।